सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जो कुछ भी क्रिया करें हमारी वह क्रिया भगवान के लिए हो। गोपियां जो कुछ करती भगवान के लिए करती हैं। जल भरती भगवान के लिए, दधि मंथन करती हैं कन्हैया के लिए, रसोई तैयार करती हैं कन्हैया के लिए। हमारी हर क्रिया इस भाव से हो कि हमें भगवान की सेवा के लिए कार्य करना है। सबई पुंसाम परो धर्मो, सारे धर्मों से ऊपर जो धर्म है वह है भगवान की शरणागति। आप चाहे तप के द्वारा हो, ध्यान के द्वारा हो, दान के द्वारा हो, परोपकार के द्वारा हो, सबका हेतु, सबका ध्येय ये होना चाहिए कि हमें भगवत चरणों में प्रेम प्राप्त हो जाए, भगवान का अनुराग हमें मिल जाए। भगवान का प्रेम मिले, लेकिन कैसा? तो सूत जी वहां कह रहे हैं, यतो भक्ति रदोक्षजे, अदोक्षज जो भगवान है उन प्रभु में हमारी कैसी भक्ति हो जाए। बोले अहि तुक्क प्रतिहता। अहि तुक्यो माने कामना रहित हो। देखो, भक्ति में हम लोगों की इच्छाएं बहुत होती हैं। हम बहुत इच्छाएं करते हैं, भगवान हमें ये दे दें। हमने पूजा की, भगवान से मांग लिया, भगवान हमारे घर में संतान हो जाए, हमारा व्यापार चल जाए, हमारा ये हो जाए। ठीक है, जब तक हम संसार में हैं कामनाएं निश्चित बनी रहेंगी, संसार की आवश्यकताएं बनी रहेंगी। शरीर का अपना धर्म है, परिवार की अपनी इच्छाएं हैं, हमारे जीवन की अपनी एक आवश्यकताएं हैं, वो आवश्यकताओं की पूर्ति हो। लेकिन भगवान को कामना पूर्ति का साधन ना बना लिया जाए। बात समझ में आई? भगवान को अपनी सांसारिक कामनाओं की पूर्ति का साधन ना बना लिया जाए, वरन भगवान को साध्य बनाया जाए। संसार साधन है, हमें जो शरीर मिला ये साधन है, हमें जो कुछ सुख सुविधाएं मिल रही हैं वो साधन है। साध्य है श्री कृष्ण, साध्य है परमात्मा, साध्य है हमारे ठाकुर जी। हम उनके प्रति हमारा प्रेम बढ़े, यही कामना हर बात में होनी चाहिए। इसीलिए आपने देखा होगा, जो वीतरागी संत हैं, अनुरागी भक्त हैं, वह कोई भी सत्कर्म करते हैं, वो यज्ञ करें, दान करें, तप करें, जप करें, तो हाथ में जल लेकर कहते हैं, अनेन कर्मणः भगवान श्रीमन नारायणः जनार्दनः प्रियंताम नमः। भगवान को ये कर्म समर्पित है, हम भगवत प्रीति के लिए ये कर्म कर रहे हैं। देखो, कामना के साथ जो भक्ति होगी वह कामना की पूर्ति के साथ ही समाप्त हो जाएगी। उदाहरण के लिए, आपने भगवान से इच्छा की, प्रभु मेरे घर में संतान नहीं है, मुझे संतान हो जाए। अब भगवान ने कृपा करके संतान दे दी, तो जब संतान हो जाएगी तो हमारा जैसा प्रेम पहले भगवान से था वैसा फिर नहीं रहेगा, क्योंकि हमारी कामना की पूर्ति हो गई। कामना की पूर्ति होते ही हमारा अनुराग घटने लग जाएगा, और विषय में, मानी हमने संतान के लिए भगवान से प्रेम किया ना, तो संतान में प्रेम बढ़ने लग जाएगा। धन के लिए प्रेम किया और धन मिल गया तो फिर धन में अनुराग बढ़ने लग जाएगा, फिर भगवान में थोड़ा ही प्रेम रहेगा। तो भक्ति कामना रहित हो। हाँ, यह है एक बहुत गंभीर बात। मांगना भी हो, कोई कामनाएं हैं भी, मान लीजिए हम अभी निष्काम नहीं हो पाए हैं, हम सांसारिक लोग हैं, हमारी कामनाएं अभी समाप्त नहीं हुई है, तो मांगना भी है तो भगवान से मांगे। अपना दुख भी कहना है भगवान से कहिए, जो मन की बात कहना है, आपके मन में हर्ष है, भगवान के सामने बैठिए, प्रभु आपने आज ये दिया, मुझे कितना प्रसन्नता हो रही है, कितना हर्ष हो रहा है। जीवन में कोई दुख है, संसार से मत कहिए, भगवान से कहिए। ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करिए, उनको धन्यवाद करिए। हमें जो मिला है उसके लिए धन्यवाद करिए, जो नहीं मिला उसकी शिकायत मत करिए, बल्कि कहिए प्रभु आपकी जैसी इच्छा। कामना भी हो तो हम यहाँ वहाँ ना भटकें, हम अपने प्रभु के चरणों में निवेदित करें। लेकिन भक्ति का जो श्रेष्ठ भक्ति है उसका लक्षण है अहैतुक्य, अप्रतिहता, मानी प्रतिहत ना हो। हमारी भक्ति, प्रतिहत का अर्थ होता है खंडित ना हो। आज कर लिया, नवरात्रि आई, हमने खूब व्रत किए और एक समय भी भोजन नहीं किया, हमने बिल्कुल निराहार रह करके 9 दिन निकाल दिए, और जैसे ही नवरात्र पूरे हुए तो कहाँ माताजी हैं, कहाँ देवता हैं, कहाँ पूजन है, सब छोड़ करके हम अपने काम में लग गए। ये भक्ति नहीं है। जब व्रत आए तो उनमें हम विशेष उत्सव मनाएं, विशेष पूजा करें, विशेष आराधना करें, लेकिन उन पर्वों के अतिरिक्त भी भगवान की भक्ति, भगवान का प्रेम निरंतर मन में बना रहे।
भगवान के प्रति लगाव बना रहे। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ। नित्य सवेरे उठें तो भगवान से कहिए, बार बार दिन में 50 बार, 100 बार, 1000 बार एक बात कहिए, हे नाथ मैं आपका हूँ, हे नाथ आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। झूठा भी बार बार कहेंगे ना, एक दिन सच्चा हो जाएगा। आप कहिए, प्रभु आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ, प्रभु हे नाथ मैं आपका हूँ। कभी तो प्रभु दीन बंधो दया सिंधु के मन में आएगा कि ये जीव बार बार कहता है प्रभु मैं आपका हूं, तो क्यों ना मैं इसको स्वीकार कर लूं। अप्रतिहता, भक्ति प्रतिहत ना हो, यानी खंडित ना हो। एक भक्ति होती है जलधारावत। आप पानी की धारा ऊपर से लगाइए तो जैसे जैसे पानी की धारा नीचे जाएगी वो खंडित होती जाएगी, वो खंड खंड होकर के पानी नीचे गिरेगा। वहीं आप तेल की धारा लगाइए तो तेल की धारा आप ऊपर से लगाएंगे वो बड़ी दूर तक सीधी धारा चलेगी, लेकिन कुछ ज़्यादा दूरी पर जाकर के वह भी खंडित होने लग जाती है। एक भक्ति है जल धारावत, दूसरी भक्ति है तैल धारावत, और तीसरी भक्ति है मधु धारावत। मधु शहद, आप शहद को जितने मर्जी ऊपर से छोड़िए, उसकी धारा सतत जो है नीचे तक अखंडित रूप से पहुंचेगी। हमारी भक्ति पहले जल धारावत होगी, कभी कर लिया फिर थोड़ा छूट गया, आज नाम जप लिया कल नहीं जप पाए, लेकिन धीरे 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 नाम में स्वाद आने लगेगा, वह तेल धारावत हो जाएगा, बढ़ जाएगा। नाम का स्वाद, कथा का स्वाद, सत्संग का स्वाद ये जल्दी नहीं आता है, क्योंकि अनंत जन्मों का हमारा जो विषय भोग के संस्कार पड़े हैं वो जल्दी तो नहीं मिट जाएंगे। कई लोग कहते हैं महाराज जी मन नहीं लगता। कल भी एक प्रश्न आया था कि महाराज जी भगवान की भक्ति में, भगवान की पूजा में मन नहीं लगता। देखो ये मन जल्दी नहीं लग जाएगा, लेकिन अभ्यास करते रहिए, लगेगा, एक ना एक दिन अवश्य लगेगा। जैसे पुनि जहाज का पंछी उड़ जहाज पर आवे। जहाज पर कोई पंछी बैठा है, चारों ओर अथाह अगाध समुद्र है, हजारों मीलों तक समुद्र ही समुद्र, जल ही जल, पानी ही पानी है। वो पंछी चाहे जितना लंबा उड़ ले, चाहे जितनी दूर तक उड़ान भर ले, लौटकर उसको जहाज पर आना है। उसी प्रकार हम संसार में चाहे जितना अपने मन को दौड़ा लें, चाहे जितना मन को भगा लें, लेकिन लौटकर उस मन को भगवान के श्री चरणों में आना पड़ेगा, तभी मन को विश्राम मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं, पायो परम विश्राम राम समान प्रद नाही कहूँ। भगवान के चरणों में आकर हमें मन को विश्राम मिलेगा। यदि मन को हम चाहते हैं कि स्थिर विश्राम मिले, देखिए शरीर जड़ है, संसार जड़ है, भगवान चैतन्य है और मन भी चैतन्य है। हम लोग क्या करते हैं, चैतन्य मन को जड़ संसार में लगाते हैं और जड़ शरीर को चैतन्य भगवान की सेवा में लगाते हैं। ठीक है, शरीर से सेवा हो, लेकिन चैतन्य मन को चैतन्य प्रभु से जोड़ें और जड़ शरीर को जड़ संसार की सेवा में लगा दे, और धीरे धीरे संतों की संग करते हुए, सत्संग करते हुए भजन का अभ्यास बढ़ाते रहे। निरंतर भक्ति दृढ़ होती चली जाएगी। भगवान ही भक्ति को प्रदान करने वाले, भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मेरी भक्ति को दृढ़ कीजिए।